है हमारे पास। इसकी जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी है वो है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल। देखते हैं जरा रिएक्शन विद मेटल की क्या कहानी है। रिएक्शन विद मेटल में मैं 3 तरीके के मेटल यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, याद रखना 3 तरीके के मेटल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं कौन यूज़ करूँगा, सोडियम एज अ मेटल, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जिंक एज अ मेटल, है ना, ZnIC जिंक। और एक मैं क्या यूज़ करूँगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और मैग्नीज में क्या फ़र्क है? स्पेलिंग की है बस। MnMg मैग्नीज MN मैग्नीज होता है Mn, हाँ, और ये होता है मैग्नीज 25 और ये Mg। Mg 23 नहीं 20 से पहले आता है। 20 से पहले है, क्या है? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ऐसा कुछ आता है। 13 14 13 14 17। 12। हाँ जी, तुम्हें तो याद है कहाँ तक? सोडियम अभी तक याद है। कौन है फिर ये? 17 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम 12 है। हाँ 12 है, 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 12? कौन से वाले ग्रुप में आता है ये? ग्रुप पता है किसी को? ग्रुप, हाँ, ग्रुप 1 से लेके 18 तक होते हैं ना, दूसरे है ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। कौन से में आता है ये? दूसरे। ये आता है ग्रुप नंबर 2 में। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की खास बात है, इनकी खास बात ये है, सेम होती है। सेम तो होती है, बट ग्रुप नंबर 1 जो होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन रेट होती है +1, और जो ग्रुप नंबर 2 होती है उसकी ऑक्सीडेशन रेट होती है +2, ठीक है। और किसी की नहीं होती है ऐसे कि तुम कहो कि ग्रुप नंबर 3 है तो +3, ना, होती है +3 भी, बट ठीक है, होती है। स्कैंडियम हमारी +3 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड चलता ही रहेगा, बट ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के लिए ये 100% वैलिड है कि ग्रुप नंबर 1 की अगर आपसे कोई पूछे कोई से भी मेटल की, मेटल होते हैं ना मेनली, उनको बोलते हैं एल्कली मेटल और होता है एल्कलाई अर्थ मेटल। तो आपका ग्रुप नंबर 1 है वो एल्कली मेटल है, उसके अंदर आता है सोडियम, पोटेशियम, है ना, और कौन आता है? हेलिना के हालीना, कब्र से फरार, ऐसे करके आता है ना, पोटेशियम, रब से फरियाद है, ठीक है, वो सारी। और आपका दूसरा क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, वो सारे के सारे क्या है? ग्रुप नंबर 2, और उसकी क्या होगी? +2। अभी बताऊंगा +2 और +1 का क्या रोल हुआ, ठीक है, बहुत तगड़ा सीन है इसका भी, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि ये +2 दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आता हूँ जिंक पे। जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जिंक रहता है हमेशा +2 में। क्लियर है। सोडियम की मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी? +1। ये चीज़ क्लियर हुई पहले। अब आते हैं फिर अपने डिटेलिंग में। हमने कहा भाई रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ? किसकी करवाएंगे? हेलो एल्केन्स की, समझ पा रहे? तो अब हमारे पास कौन है यहाँ? मेरे पास एक हेलो एल्केन है, एक हमारे पास हेलो एल्केन है, उसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा? मेटल के साथ। तो मैंने यहाँ पे एक मेटल लिया, कौन? एज अ सोडियम। परंतु यहाँ पे आपको 2 मेटल लेने पड़ेंगे सोडियम के, जिसका कारण है जब आपने यहाँ पे RX लिया है तो आपको दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? RX ही लेना पड़ेगा। मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? RX को मैंने XR लिख दिया, कुछ करा मैंने? गड़बड़ कुछ भी नहीं करा, समझ पा रहे? जब आप इस हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल के साथ करवाओगे तो आपको 2 मेटल लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको बॉन्ड को तोड़ोगे, RX बॉन्ड को तोड़ोगे, तो मुझे बताओ पहले नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और X बनेगा नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में। सेम कहानी यहाँ पर भी ब्रेक डाउन होगी। ये क्या बनेगा? X बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब भाई अगर आपको सोडियम जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, कितना चार्ज होता है इस पे? +1, और उसको 2X के साथ जोड़ना है, और 2X पे क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? 2 लेना पड़ेगा, समझ पा रहे? तो ये 2 Na किसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे? इस X के साथ, दोनों X को लेके निकल जाएगा ये बाहर, समझ पा रहे? और इस पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2NX गए बाहर, और बचा क्या? सिर्फ R और कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन आपस में जुड़ जाएगी। इस वाली रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। सोडियम आपको पता है बहुत ज़्यादा खतरनाक एलिमेंट है, अगर आप इसको पानी में भी गिरोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन फास्ट कर देता है, बहुत आग लगा देता है, ब्लास्ट कर जाता है, समझ पा रहे? तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं? ड्राई ईथर। क्या यूज़ करेंगे इन वाली रिएक्शंस में? ड्राई ईथर। क्लियर है कहानी? क्लियर है? ड्राई ईथर की कहानी भी क्लियर होगी। क्यों ड्राई ईथर यूज़ करें? इसके 2-3 लॉजिक और भी देते हैं कि अब जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। वो आपके रिस्पेक्ट में जो भी आप बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो, बिल्कुल। आइसक्रीम वाले भी तो लेके चलते हैं ना इधर। क्या? सोडियम आइसक्रीम वाले? ड्राई ईथर क्या होगा भाई? वो आपने क्या बताया था क्या ताकि वो बर्फ ज़्यादा देर तक रहे? पर नमक गिरते हैं उसमें, ड्राई ईथर से Na है वो NaCl जब वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में, तब था वो।
देख रहा कहाँ से कहाँ बुद्धि मैच कर रही है, पता ही नहीं। ड्राई ईथर इसने आइसक्रीम से जोड़ दी और शुक्र है इन्हें सोडियम नहीं बोला, मैं तो डर गया था, मैंने कहा सोडियम लेके घूम रहे क्या आइसक्रीम वाले हैं। सेम कहानी हमारे पास यहाँ पे होगी, ये वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। अभी हमारे इसी को हम और फॉरवर्ड जब हम इसको और स्टडी करेंगे ना, अभी जब हम और आगे की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा वुड्स रिएक्शन के साथ एक नाम और आएगा जिसको बोलेंगे वुड्स फिटिक, और एक और आएगा उसको बोलते हैं फिटिक। उनमें फ़र्क क्या है अभी हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेंगे वो भी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तीनों रिएक्शन में से एक आती है बोर्ड में, ठीक है। अच्छा जिंक के साथ देखते हैं क्या काम मामला होगा। देखो जिंक में भी सेम कहानी लगेगी बिल्कुल, जो हमने यहाँ पे लिया जैसे कि RX लिया। अच्छा वो ना RX देगा और Na देगा, वो आपको ये चीज़ नहीं देगा, तो ये आपको ज़बरदस्ती ऐड करनी है, आपके बुद्धि के विकास में ये होनी चाहिए कि ये ऐड होगा, ये वो दे चाहे ना दे, ये ऐड होगा। अगर उसने ये दे दिया और ये दे दिया ना तो ये ऐड होना ही होना है, समझ पा रहे, क्लियर है। अगर सेम उसने बोला बस वुड्स रिएक्शन बताओ तो पूरी लिखनी है, पूरा, हाँ कंप्लीट, समझ पा रहे। अब देखो इसमें क्या करना है, जिंक वाले मेटल के साथ सेम कहानी होगी, RX होगा, साथ में फिर से कौन बैठा होगा, जिंक होगा इस बार, और फिर से सेम लिख देना है XR। अच्छा क्या इस बार यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत है, बताओ क्या यहाँ पे मैं 2Zn लिखूँ, यहाँ पे 2 है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जिंक किस में रहता है, +2 में रहता है। तो अगर ये यहाँ से इस तरीके से ब्रेक डाउन भी होगा, ये पॉजिटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, सेम कहानी यहाँ पर लगेगी, ये जाएगा पॉजिटिव में, ये जाएगा नेगेटिव में, इस तरीके से, समझ पा रहे। 2 नेगेटिव है और इस पर कितना चार्ज होता है ऑटोमेटिकली, 2 पॉजिटिव, तो इसको यहाँ पे 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R या R बन जाएगा, R' भी हो सकता है ये, ठीक है, ये मैंने डैश लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ZnX2, इधर है ZnX2। इस वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस वाली रिएक्शन को बोला जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, वुड्स रिएक्शन, क्लियर है। अब आते हैं जरा किसमें, अपने Mg वाले पार्ट में। Mg वाले पार्ट बहुत आसान सा है, इसका कोई ऐसा इतना खतरनाक लॉजिक नहीं है। इसमें क्या याद रखना है, आपका एक हेलो एल्केन किसके साथ रिएक्शन में जुड़ रहा है, डायरेक्ट वो जुड़ रहा है Mg से। अच्छा ये भी आप ड्राई ईथर में ही यूज़ करोगे, ठीक है, ड्राई ईथर यूज़ होगा यहाँ पर भी, ठीक है जी। यहाँ पर है जी, जिंक भी अपने आप में रिएक्टिव है ना, जिंक अपने आप में रिएक्टिव मेटल है। जिंक आपके जो सोने की चीज़ें होती है ना उसमें जिंक ही मिला जाता है, ठीक है। जिंक का जो अलाइव फॉर्मेशन होता है ना, तो आपके सोने के जो आभूषण होते हैं, जो आपके ज्वेलरीज हैं, उनको सॉलिड बनाने के लिए क्या मिला जाता है उसमें, जिंक, जिसको क्या बोला जाता है, जस्ता है, नहीं वो तो कॉपर है, कॉपर मिला जाता है, कॉपर, हाँ इसमें तो कॉपर मिला जाता है, जिंक मिला जाता है उसमें, सिल्वर मिला जाता है, जिंक, जिसको बोलते हैं जस्ता, ड्राई ईथर जस्ता बोलते हैं, जस्ता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है। RX की रिएक्शन आपको डायरेक्ट एक मेटल के साथ जोड़ देनी है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, और जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बना देगा RMgX। और इस वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक में भगवान है, इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, RMgX, क्लियर है। इस बॉन्ड को क्लीवेज आपको आना चाहिए कि कौन पॉजिटिव बनता है कौन नेगेटिव बनता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, क्लियर है। इसको आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। RMgX कैसे ब्रेक डाउन होता है, RMgX को जब आप ब्रेक डाउन कभी करोगे फ्यूचर में तो याद रखना R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। बच्चे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चे हैं X कहाँ करा पॉजिटिव, MgX को Mg को करा पॉजिटिव, ये वही कंफ्यूज आता है बच्चों का। आप देखो क्या रीज़न है, बच्चों का कंफ्यूज होने का रीज़न ये होता है, बच्चे सीधा नहीं सोचते, RMgX वो पता है क्या ब्रेक डाउन कर देता है, इसको बोलते हैं RMg पॉजिटिव और X नेगेटिव, बच्चे ऐसा कर देते हैं और ये हो जाता है गड़बड़, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। अब ये कैसे ब्रेक डाउन होता है समझो, RMg और X इस तरीके से बॉन्ड है, X पे कितना चार्ज होता है नेगेटिव, और Mg पे कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। अभी तो बात करिए हमने 2 पॉजिटिव होता है इस पर, अगर इस पर 2 पॉजिटिव है तो ये इसके साथ हो जाता है न्यूट्रल, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव न्यूट्रल, हो गया न्यूट्रल। तो इसकी कहानी होगी, एक खत्म हो गया, बचा एक बचा हुआ सिर्फ एक पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल इसके साथ, एक पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया इसके साथ, तो बचा सिर्फ एक पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव और एक ये यहाँ पे क्या है ऑलरेडी, यहाँ पे तो अब नेगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, क्लियर है। तो ये याद रखना है किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, आया यूट्यूब पे आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंप्लीट था किसका, ये हमारे पास था रिएक्शन विद मेटल। इसको मैं थोड़ा और एक कैटेगरी और है बस छोटी सी, और इसको डिस्कस कर लो, छोटी सी मैं अभी बात कर रहा था, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक, इन तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ईजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। मैंने कहा है जब भी वुड्स रिएक्शन आए, वुड्स नाम आए, अगर वुड्स आ गया कहीं पे भी
तो समझ जाना वहाँ पर आप आर एक्स यूज़ करोगे, आर और एक्स। आर का मतलब क्या है? कार्बन की चेन। आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन। ठीक है, कहीं पे अगर ये वाला वर्ड आ गया फिटिक, तो आप यहाँ पे याद रखना, आप फिटिक में यूज़ करोगे कार्बन की चैन नहीं, एक बेंजीन और उसके साथ हेलोजन। बेंजीन के साथ हेलोजन है तो कार्बन ही है, कार्बन ही तो है। कार्बन के साथ, बस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन आ गया एक तरीके से? बेंजीन आ गया। बेंजीन के साथ कौन जुड़ा हुआ? हेलोजन। वुड्स आया तो आर एक्स, फिटिक आया तो ये। अब समझो आगे ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो अब आपको कोई रिएक्शन की दिक्कत नहीं है। और याद रखना जब भी ये दोनों आएंगे तो एक और चीज़ और याद रखना कि आपका एटमॉस्फेयर क्या रहेगा? ड्राई ईथर। ठीक है जी, क्लियर है। और सोडियम एज अ मेटल यूज़ होगा, सोडियम एज अ मेटल रिएक्शन वाले होगा। अब समझो जरा, मेरे पास पहली रिएक्शन है जिसका नाम है केवल और केवल वुड्स रिएक्शन। केवल वुड्स, अगर केवल वुड्स है तो दोनों की दोनों तरफ क्या बिठाओगे? आर एक्स, और इधर भी क्या बिठाओगे? आर एक्स, और बीच में कौन बिठा दोगे? Na। और कितने Na? 2Na। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ड्राई ईथर के रिस्पेक्ट में आर और आर। अब ये आर डैश भी हो सकता है और आर आर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो इस वाली रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन का नाम है मेरे पास इसी में वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक, दोनों को ऐड कर दे। बिल्कुल। दो कैटेगरी है ना आपके पास, एक है ये, एक है ये, है ना। अब इसमें एक जगह आ रहा वुड्स और एक जगह क्या आ रहा? फिटिक। बस आपको पता ही है वुड्स और फिटिक किसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या होगा? एक जगह तो होगा CH3X, मतलब कि कार्बन की चैन, और बीच में होगा सोडियम, और इधर कौन होगा? फिटिक में एक होगा बेंजीन, और उसके साथ कौन चिपका हुआ होगा? हेलोजन। अब वही कहानी, ये लेके गया पूरा पूरा, हट गया यहाँ से, CH3 यहाँ जाके चिपक जाएगा, बन गया आपका क्या? टॉल्यूइन। क्या बन गया जी? टॉल्यूइन होता है ना बेंजीन के ऊपर CH3, क्या बोलते हैं इसे? तो ये आ जाता है कभी कभी कि हेलो एल्केन से टॉल्यूइन कैसे बनाओगे, तो इनडायरेक्टली वो वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात कर रहा है आपसे। समझ पाए? क्लियर है। अगला लास्ट लिख लेते हैं। लास्ट हमारे पास कौन है? फिटिक रिएक्शन। ये सेम होगा, एक को वो, एक को वो, बस जैसे बस वो बस, ठीक है। फिटिक में अब यहाँ पे जैसे वुड्स था तो दोनों सेम आए, अब यहाँ पे फिटिक है तो दोनों के दोनों सेम है। सेम हो जाएगा। एक ये और एक आपका ये, और इन दोनों को यहाँ से हटाओ, यहाँ से 2NX को, और आपका दोनों के दोनों बेंजीन। इसको बोलते हैं डाईफिनाइल। ये भी आपकी मैडम ने दिया था, है ना अनमोल? ये मैडम दिया था, क्या बोलते हैं इसे? बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बोलते हैं। अब वो बोलता है कि हेलो एल्केन से डाईफिनाइल कैसे बनेगा, तो ये फिटिक रिएक्शन की बात कर रहा है। ऐसे पूछता है वो ऑर्गेनिक में, और बस तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं इस टाइम की, भाई क्या होता है ये। समझ पा रहे? इन्वायरमेंट क्या रहेगा? ड्राई ईथर। क्या रहेगा? ड्राई ईथर। बताओ जी, ये चीज़ क्लियर है? बताओ। परफेक्ट, क्लियर है। तो ये हमारी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन थी हमारे पास हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आएगा हेलो एरीन्स, और हेलो एरीन्स के बाद ही हमारा क्या शुरू हो जाएगा? अल्कोहल। कल हम दोनों को कोशिश करेंगे कि हेलो अल्कोहल पे थोड़ा पहुँच जाए किसी तरीके से, ठीक है, टच कर ले उसे। समझ पा रहे? क्लियर है? ये हमारा कंप्लीट हो गया आज।